हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7। मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। सेशन आज का बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चेंज इन डायमेंशन एंड वॉल्यूम ऑफ ए बार सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल लोड। अभी तक हमने जो एनालिसिस किया था वो 2 डायमेंशनल किया था, कोई भी बार, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई भी बार जिसमें लेंथ, विड्थ, थिकनेस तीनों चीजें हैं और वो किसी 3 डायमेंशनल लोड में से सब्जेक्टेड है, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, डायमेंशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हम लोग, स्ट्रेन वगैरह, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी अपने कैरियर को ग्रो अप करने का इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के साथ। ओके, तो चलिए सेशन को विदाउट डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डियर एक इमेज आप देख रहे होंगे, एक बार हम लोगों ने ले रखा है जो कि एक्स डायरेक्शन में पी लोड लग रहा है, जिस पर वाई डायरेक्शन में क्यू लोड लग रहा है, जेड डायरेक्शन में आर लोड रहा है, थ्री एक्सिस तीनों डायमेंशन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और पी पी क्यू आर लग रहे हैं। और आप देख रहे हैं सभी का नेचर सेम है, मतलब टेंसाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये एनालिसिस करना है कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, स्ट्रेन का क्या सीन रहेगा, यहाँ पे वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है, इसके कारण जो प्रेशर इंटेंसिटी है, जो दाब तीव्रता है, वो हम मान लेते हैं पी एक्स लेट। पॉइजन रेशियो मान लेते हैं हम लोग, है ना। पॉइजन रेशियो ले लेते हैं, म्यू बराबर पॉइजन रेशियो, म्यू बराबर 1/m मान लेते हैं, ठीक है, 1/m मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइजन रेशियो 1/m मान लेते हैं। देन पॉइजन रेशियो के बाद हम इसमें एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, प्रेशर इंटेंसिटीज, क्या, प्रेशर इंटेंसिटीज, प्रेशर इंटेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो हमने मान लिया पी एक्स, ठीक है। वाई डायरेक्शन में बात करें पी वाई मान लेते हैं, जेड डायरेक्शन में बात करें तो पी जेड मान लेता हूं मैं, ठीक है। और इसका जो लीनियर स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन होगा, वो E बराबर डेल एल अपॉन एल होगा। और माय डियर टेंसाइल को हम प्लस मान के चल रहे हैं, ठीक है, और कंप्रेसिव को माइनस मान के चल रहे हैं, ठीक है। टेंसाइल को प्लस मान के चल रहे हो, कंप्रेसिव को माइनस मान के चल रहे हैं। तो ये आपका हो गया लीनियर स्ट्रेन माय डियर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब टेंसाइल चूंकि सभी के सब टेंसाइल हैं तो प्लस है, ये अभी जो एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो प्लस है। पी एक्स प्रेशर इंटेंसिटी है तो फोर्स अपॉन एरिया होगा, है ना, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। इसका एरिया मैं ए एक्स मान लेता हूँ, इसका एरिया मैं ए वाई मान लेता हूँ, इसका एरिया मैं ए जेड मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इस चीजों को जरा ध्यान से समझना है। एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा, जी हाँ, स्ट्रेन जो होगा एक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपको बता दें कि पहले तो लीनियर स्ट्रेन आएगा इसमें। एक्स डायरेक्शन में हमें जो पी लोड के कारण, यानी एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण जो स्ट्रेन आ रहा है वो, प्लस वाई डायरेक्शन में लोड के कारण जो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो लोड आ रहे हैं उसका एक्स डायरेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके कारण जो लेटरल स्ट्रेन आएगा वो। इसी तरह से जेड डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है उसके कारण एक्स डायरेक्शन में किस टाइप का इफेक्ट आएगा, वो जो कि लेटरल होगा, क्योंकि एक तो मेन होगा आपका लीनियर स्ट्रेन, दूसरे आपके दोनों के दोनों लेटरल स्ट्रेन होंगे,
चाहे वो डेल बी बाई बी हो, चाहे वो डेल टी बाई टी हो, ठीक है। तो उनका क्या नेचर होगा, तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, अगर मैं इसको ई एक्स से रिप्रेजेंट करूँ, किससे रिप्रेजेंट करूँ बॉस, ई एक्स से रिप्रेजेंट करूँ, तो ये वैल्यू क्या होगी आप सभी को पता है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी मैं मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम लोग मान लेते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर ई मान लेते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर ई मान लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि भाई स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई एक्स स्ट्रेन, अब स्ट्रेन अपने पास क्या है, ई है, यहाँ से स्ट्रेन तो अपने पास ई है ना, तो स्ट्रेस हमारा यहाँ पे ई एक्स के कारण है ना। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेन क्या हो जाएगा माय डियर, पी एक्स अपॉन ई हो जाएगा, ये पी एक्स अपॉन ई हो जाएगा। और इसका साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, टेंसाइल हो रहा है तो इसके कारण टेंसाइल लगेगा तो प्लस ले लेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा, कैसा स्ट्रेन रहेगा, वो लेटरल वाला प्लस रहेगा माइनस रहेगा, भाई अगर टेंसाइल रहेगा तो प्लस रहेगा, या फिर अगर कंप्रेसिव आएगा तो हम माइनस उसको लेंगे। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जब हम वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो टेंसाइल टाइप का, जब ये टेंसाइल जब इसको खींचेगा है ना, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में है ना, एक्स डायरेक्शन में इसकी लंबाई कम होती जाएगी, जी हाँ, एक्स डायरेक्शन में इसकी लंबाई कम होती जाएगी, तो हम इसको माइनस कंसीडर करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा माय डियर। और इसमें पी वाई स्ट्रेस के कारण आ रहा है, और ये एम पॉइजन रेशियो और ई हो जाएगा माय डियर, ध्यान दीजिएगा है ना, क्योंकि जब इसको वाई डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब चूंकि लेटरल है तो 1/m, क्योंकि ई अपॉन एम होता है, आप सभी को पता है। इसी तरह से अब जेड में बात कर लेते हैं हम लोग, देखिए जेड में जो लग रहा है, जेड में भी जो लग रहा है वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, ये इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो माय डियर जब ऐसे कर रहा है तो नेचुरली एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, कम होता जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पी जेड के कारण अपॉन एम ई। ये तो हो गया बॉस आपका, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, अरे इसके कारण, जेड के कारण, ठीक है। अब इसी तरह से हम ई वाई भी निकालेंगे, चलिए मैं ई वाई भी यहीं पे कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ यहीं पे मैं सारे सॉल्व कर दूं, जिससे सॉरी ये इमेज में है, ओके कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे ई वाई, इसी तरह से जब मैंने ई एक्स लिखा एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन का मान, इसी तरह से मैं अब ई वाई निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ई वाई पे आ जाए, देखिए ये भी स्ट्रेन का है, तो इसमें वाई डायरेक्शन में जब लग रहा है तो इसमें जो स्ट्रेन होगा पी वाई अपॉन ई, इसका भी नेचर पॉजिटिव लेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि भाई टेंसाइल टाइप का, अगर कंप्रेसिव होता तो हम लोग प्लस लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। पी वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसके कारण एक्स डायरेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम किसी चीज को वर्टिकली खींचेंगे, वर्टिकली खींचेंगे तो एक्स डायरेक्शन में वो तो कम ही होता जाएगा ना, तो ये माइनस पी एक्स अपॉन एम ई हो जाएगा माय डियर। अब बात करते हैं जेड डायरेक्शन, जब हम किसी चीज को ऊपर खींचेंगे तो जेड डायरेक्शन उसका बढ़ेगा तो है नहीं, तो कम होता जाएगा, तो माइनस पी जेड अपॉन एम ई हो जाएगा, ठीक है। ई एक्स हो गया, ई वाई हो गया। अब हम ई जेड पे बात करेंगे आपसे, इसी तरह से ई जेड भी हो जाएगा, पी जेड अपॉन ई, चूंकि ये मेन वाला है ना, लीनियर स्ट्रेन है, तो ये तो इसकी भी नेचर टेंसाइल की है तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेटरल स्ट्रेन जितने भी होंगे वो अपॉन एम के साथ में रहेंगे, क्योंकि ई अपॉन एम ही होता है। इस तरह से ये माइनस पी एक्स अपॉन एम ई माइनस पी वाई अपॉन एम ई, इस तरह से ये ई जेड हो गया माय डियर, ये ई जेड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में आपने स्ट्रेन निकाल लिया। अब मेरे को चाहिए, हम लोगों को चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे जब हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा सर, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक, जब अब हम जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे इसका,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप सभी जानते हो EV बराबर होता है डेल V बाई V। और ये अब क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक मतलब उसके तीनों डायमेंशन में, तीनों विमाओं में लंबाई चौड़ाई थिकनेस तीनों में जो स्ट्रेन उनका सम कर देंगे तो ये EX प्लस EY प्लस EZ के बराबर होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि हमेशा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो तीनों एक्सेस में टोटल स्ट्रेन के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये हो गया। अब इस तरह से चीजें हो गई, ये तो हो गया पूरा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, क्लियर। ये EX EY EZ कैसे निकला आपने ध्यान, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि है क्या कि इसमें सभी जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेचर सेम है, मतलब सभी टेंसाइल टाइप के फोर्स लग रहे हैं, तो स्ट्रेस नेचुरली टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होंगे। अगर मान लीजिए कोई एक कंप्रेसिव होता दूसरा टेंसाइल होता तो उसके लिए साइन जस्ट अपोज, मतलब उसके लिए क्या है कि देखना पड़ेगा हमें कि उसका लेटरल वाले डायरेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर भाई कंप्रेसिव लिया है माइनस तो माइनस ले लेंगे, अगर उसका इफेक्ट टेंसाइल का पड़ रहा है तो हम उसको प्लस ले लेंगे। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इतना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े लेंदी जाएंगे, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इसलिए अभी इतने लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं लेंगे, बट और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन, ये आपके लिए मैंने रेडी कर रखा है। A square steel rod 20 mm into 20 mm in section is to carry an axial load। ये कोई स्क्वायर स्टील रॉड है 20 mm into 20 mm का, सेक्शन में कैरिंग एक्सियल लोड, कोई एक्सियल लोड कंप्रेसिव है जो कि 100 किलो न्यूटन का वो कैरी कर रहा है। कैलकुलेट द शॉर्टनिंग इन लेंथ ऑफ 50 mm, अगर लेंथ अगर उसकी है और ई का मान भी दे रखा है 2.14 × 10⁸ into किलोमीटर 10⁸ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, मतलब इसका कहने का मतलब ये है इनका कि सॉरी, इनका कहने का मतलब ये है इसमें कि मान लीजिए हमारी कोई स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बार है, ठीक है, और इसका 20 बाई 20 का क्रॉस सेक्शन है 20 mm बाई 20 mm का, और इसकी लेंथ है 50 mm, है ना, और इस पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है कितने का, 100 किलो न्यूटन का। ठीक है, कैलकुलेट शॉर्टनिंग इन लेंथ, हमें डेल एल चाहिए, मेरे को ई दे रखा है इन्होंने गिवन, क्या क्या गिवन है सर, सॉल्व, क्या क्या गिवन है सर, ई बराबर 2.14 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ई हो गया आपका। इसके बाद फोर्स भी आपको दे रखा है इन्होंने 100 किलो न्यूटन का, और क्या दे रखा है इन्होंने, लेंथ दे रखी है 50 mm। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एरिया देखिए हम यहाँ से निकाल लेंगे, एरिया आपको मिल जा रहा है यहाँ से। देखिए क्या है कि यहाँ इन्होंने चीजें मीटर में दे रखी हैं, तो हम क्या करते हैं सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 0.050 मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और एरिया को भी मैं 0.020 इंटू 0.020, ठीक है, 0.020। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई साहब, कैल्सी में लेके आया हूँ ताकि कैलकुलेशन रुके ना आपकी। 0.020 इंटू 0.020, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया मिल गया सर। तो अब मेरे को स्ट्रेस नहीं मिल पाएगा, हम सभी जानते हैं क्या, हम सभी जानते हैं सर स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपना कितना है 100 किलो न्यूटन का है ना, कहाँ गया ये 100 किलो न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन अपॉन एरिया, एरिया अपने पास कितना 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 25 × 10⁴ हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, देखिए 25 चौके ये कट जाएगा 25 से, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये स्ट्रेस हो गया आपका। जब स्ट्रेस मेरे को मिल गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल गया, तो क्या मेरे को स्ट्रेन नहीं मिल पाएगा। स्ट्रेन निकाल लेते हैं, फिर हम डेल एल भी निकाल लेंगे, क्योंकि डेल एल हमारे पास है नहीं, डेल एल ही इन्होंने पूछ रखा है सर डेल एल बताइए हमें क्या है। ठीक है, शॉर्टनिंग इन लेंथ। तो हम सभी जानते हैं, हम सभी क्या जानते हैं कि भाई स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन अपना कितना है भाई साहब, 25 गुणे 10⁴। ठीक है, ये स्ट्रेस है, और सॉरी, हाँ सही है, और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी 2.14 इंटू 10⁸। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट हम लोग। 25 भागे 2.14, ये आ गया आपका 11.68224299 इंटू, ये माइनस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, 11.68224299 इंटू 10⁻⁴। ये स्ट्रेन हो गया माय डियर। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ यहाँ से आपको, स्ट्रेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा भाई, स्ट्रेन का मतलब है डायरेक्ट स्ट्रेन से डेल एल अपॉन एल होता है, जिसकी वैल्यू, ठीक है, और बराबर इतना है। मेरे को चाहिए डेल एल की वैल्यू, कैलकुलेट द शॉर्टनिंग इन लेंथ, तो डेल एल की वैल्यू चाहिए। तो होता क्या है कि ये आपका कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 11.68224299 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से डेल एल निकाल लो भाई, यहाँ से डेल एल क्या हो जाएगा, एल इंटू 11.68224299 10⁻⁴ हो गया। एल की वैल्यू आप सभी को पता है कितना, एल की वैल्यू 50 है, मतलब 0.050 मीटर। तो ये 0.050 इंटू 11.68224299 10⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेल एल की वैल्यू अब आपको मिल जाएगी इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴, ठीक है, इंटू 0.050। ये आपका आ गया माय डियर 5.8411। ठीक है, आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, 2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माय डियर। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन आपने देख लिया माय डियर। ठीक है, और आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मदर्स डे पर मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विद रवि सर। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे और आपकी ये यूट्यूब फैमिली एक बिग फैमिली हो सके। ओके, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कराया जाएगा आपको जल्दी। कभी कभी लिंक टेलीग्राम का चैट बॉक्स में दे दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एंड टेक केयर।